नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री खुशवंत सिंह साहिब ने नवा रायपुर स्थित संवाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कई नई योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ बंद का समर्थन करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई जरूरी है और समाज से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार को आज 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। सबसे पहले मैं इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिसमें आज हमारे तकनीकी शिक्षा, रोजगार और हमारे स्किल डेवलपमेंट का आज प्रेस वार्ता हमने आयोजित किया गया था, जिसमें हमने बताया इस 2 सालों में अनेक उपलब्धि इन सभी विभागों में हम सबको मिली है। जिस प्रकार हम देखते थे कि इंजीनियरिंग में बच्चों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन इन 2 सालों के अंदर में इस विभागों ने इतना अच्छा काम किया कि 20% की वृद्धि हम सब लोगों को, बच्चों के एडमिशन में हम सबको दिखाई दिया। फिर से बच्चों का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही रोजगार, हम सब चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, तो इसके लिए अनेक प्रकार के आयोजन, अनेक प्रकार के प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोग आने वाले भविष्य में स्टेट लेवल रोजगार मेला करने वाले हैं, जिसमें हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कंपनीज से भी बात हुई और उनके रिक्वायरमेंट वैकेंसीज भी हमारे पास आ गई हैं, जिसमें लगभग 15,000 की वैकेंसी हम सबके पास आई है। तो निश्चित ही जब ये मेला होगा तो एक साथ एक ही दिन में 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम इस विभाग के माध्यम से होगा। साथ ही हमारे युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए हमने आई हब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बनाए हुए, ताकि वो अपने जो नवाचार है, न्यू आइडियाज़ है, उसको वहाँ पे रख सके। हाईली टेक्नोलॉजी से लैस हमारा लैब है, जिसमें 5 करोड़ का बजट हमने अपने विभाग के माध्यम से किया हुआ है, ताकि हमारे जो बच्चे जो प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे उसमें हम उनको अनुदान भी दे सकें, प्रोत्साहन राशि भी दे सकें, ताकि उस उद्योग को वो आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं और ऐसे ही सभी विभागों में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे जो ITIs हैं, आज के समय में जो इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ को जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस स्किल के बच्चों की आवश्यकता होती है, वो स्किल हम देने का काम कर रहे हैं। नए जो ट्रेड्स हैं वो हमने प्रारंभ करने का काम किया है, जैसे कि रोबोटिक्स है, हमारे AI का हो, हम चैट GPT की बात करें, ऐसे अनेक प्रकार के हम लोगों ने कोर्सेस स्टार्ट करने का प्रयास किया, ताकि तकनीकी के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे आगे बढ़े और सारी चीज़ों की जानकारी के माध्यम से वो अपने जीवन को और अपने खुद को आत्मनिर्भर बना सकें और इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी सहभागिता दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।